वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार माना जा सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग की जब शुरुआत हुई थी तो लोगों के जो सपने थे, एक्चुअली उनको एक आधार मिलना शुरू हुआ था। नेटवर्क मार्केटिंग की जब शुरुआत हुई इंडिया में, तो अक्सर लोगों का ये मतलब कभी सोचना ही नहीं था कि वो भी एक एंटरप्रेन्योर के रूप में काम कर सकते हैं। कभी लोगों ने सोचा ही नहीं था कि वो भी एक बिजनेसमैन की तरह काम कर सकते हैं। तो ऐसे में जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई तो इसके ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए गए, और इस प्रयोग के चलते बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी, नेगेटिव पॉइंट्स भी इसके निकल कर आए। लेकिन कुछ समय के बाद में उन नेगेटिविटी में से भी बड़ी पॉजिटिव चीजें निकल कर आई, और जो लीडर्स सीखकर, समझकर इसके टेक्निक्स को अपनाकर काम करने लगे, वो नेटवर्क मार्केटिंग के एक बड़े दिग्गज खिलाड़ी बन गए। नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन का कितना बड़ा महत्व है, अपलाइन का कितना बड़ा रोल है, ये हर व्यक्ति को समझना जरूरी है जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में यदि अपलाइन के पास नॉलेज नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन के पास यदि विजन नहीं है, गोल नहीं है, उसके पास कोई टारगेट नहीं है, तो फिर वो अपनी टीम को कभी स्थापित नहीं कर सकता। और यदि कोई व्यक्ति अपनी टीम को स्थापित नहीं कर सकता तो एक अच्छा अपलाइन भी नहीं बन सकता। मेरा ये अनुभव कहता है कि बहुत सारे लोगों के साथ में ये चैलेंज रहा है कि उनको या तो अपलाइन सही नहीं मिला है, या तो उनको गाइड करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो पाए। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि जो एक अपलाइन की भूमिका होती है इस बिजनेस के अंदर, वो एक मां की तरह होती है। यानी अपनी टीम के हर एक व्यक्ति को इस तरह से पालना जैसे एक बच्चे को पाला जाता है। एक बच्चे के लिए एक माँ कितना सेक्रीफाइसेस करती है, कितना टाइम डिवोट करती है, कितना उसको केयरिंग करती है, उसकी गलतियों को भी माफ कर देती है। तो एक माँ की तुलना अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन से की जाए तो मुझे लगता है कहीं भी कोई गलती नहीं हो सकती। लेकिन कुछ स्वार्थ के चलते लोगों को ज्वाइन करा देते हैं। फिर उनको लगता है कि अब वो ज्वाइन हो गए तो अब मेरा काम चल जाएगा, और उनकी वजह से बहुत सारे लोग, मतलब मैं मानता हूं कि मैक्सिमम 80% लोग अगर एक्टिव नहीं हो पाते हैं तो सिर्फ अपलाइन की कमी की वजह से। अपलाइन उनको टाइम नहीं दे पाता, अपलाइन उनके ऊपर फोकस नहीं करता, उनको एजुकेट नहीं कर पाता, उनको ट्रेनिंग नहीं दे पाता, क्योंकि उसके पास खुद कोई नहीं होती ट्रेनिंग। जब उसके पास खुद ही ट्रेनिंग नहीं होगी तो किसी को और क्या देगा। तो ये एक बड़ा विषय है जो मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग को जिस बड़े स्तर तक कामयाब कर सकते थे इस देश के अंदर, वो नहीं हो पाया। इसी वजह से ये मार्केटिंग आज, ये इंडस्ट्री आज उतने लेवल पे ग्रो नहीं करी। लेकिन यदि सीरियसली इसको देखा जाए, सीरियसली इसके ऊपर काम किया जाए, या लोग इसको अगर सीरियसली समझें और जो इनका रोल है अगर उसको सही अपनाएं, हर व्यक्ति के लिए एक रोजगार का बड़ा माध्यम बन सकता है। हर व्यक्ति इसके अंदर काम कर सकता है। और काम क्या है? काम तो यही है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना है। अभी आप किसी कंपनी का, चाहे आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल का यूज करते हैं, चाहे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप पतंजलि का प्रोडक्ट यूज करते हैं, यहाँ पर आपको पर्टिकुलर किसी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। प्रोडक्ट के अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं या किस तरह से होती हैं, मैं इन पे भी बहुत सारे वीडियोस पे बात करता रहता हूँ, और मैं आगे भी आपसे बात करूंगा। लेकिन मेरा सिर्फ आज ये फोकस है कि बीइंग अपलाइन, अगर कोई व्यक्ति आप काम कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री में, तो अपनी टीम को अपने बच्चों की तरह समझिए, उनको पूरा टाइम दीजिए, उनके साथ उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ग्राउंड पे जाइए। आप ये मत सोचिए कि आप एक बड़े लीडर बन गए हैं इसलिए आप ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे। जब आप ग्राउंड पे काम करना छोड़ देंगे तो आपकी बड़ी लीडरशिप भी छोटे में कन्वर्ट हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहूंगा कि एक अपलाइन की भूमिका को निभाएंगे अगर आप, तो आपकी पीढ़ियां रॉयल्टी खाएंगी, आपकी पीढ़ियां अमीर बनेगी। और कौन नहीं चाहता है जो अमीर बने? मुझे लगता है हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी टीम उसको एक अच्छा रेवेन्यू, एक अच्छा टर्नओवर दे, और उस टर्नओवर की वजह से उसको रॉयल्टी आए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको रॉयल्टी आए तो आप एक अच्छे अपलाइन के रूप में अपने आप को स्थापित कीजिए, टीम को समय समय पर ट्रेनिंग दीजिए, खुद भी सीखिए और उनको भी सिखाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।